श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11 जुलाई से सावन महीना प्रारंभ हो जाएगा और मैं आपको बताऊंगी सावन के महीने में देवादिदेव महादेव भोले बाबा की किस तरह से आप आराधना कर सकते हैं। 108 चीज़ें कौन कौन सी है जो आप चढ़ा सकते हैं और 108 चीज़ें चढ़ाने का क्या फल होता है, क्या महत्व होता है। साथ में आपको बताऊंगी कि हमें पूजा किस तरह से करनी है। सावन के महीने में हो सके तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करें। अगर आप डेली नहीं कर सकते तो आप सोमवार की सोमवार कर सकते हैं। अगर आप सोमवार की सोमवार भी नहीं कर सकते, मुश्किल से 4 सोमवार पड़ने वाले, तो आप 4 सोमवार कर सकते हैं, नहीं डेली कर सकते हैं। और हमें किस तरह से कौन कौन से उपाय करने सावन के महीने में संपूर्ण जानकारी में दूंगी, तो आप भी वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि 108 चीज़ें क्यों चढ़ाई जाती हैं। शिव महापुराण की कथा में 108 चीज़ें चढ़ाने का बड़ा ही महत्व होता है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया कि 108 चीज़ें चढ़ाने का क्या महत्व है। सावन के महीने की कथा आप निकाल कर गुरुजी की देखोगे तो उसमें गुरुजी ने 108 चावल के दाने चढ़ाने का महत्व बताया। 108 मूंग के दाने चढ़ा सकते हैं, 108 आप सरसों के फूल चढ़ा सकते हैं, आप चाहो तो सफ़ेद फूल चढ़ा सकते हैं, 108 आप चाहो तो गुलाब की पत्तियाँ होती है, पंखुड़ी होती है, वह चढ़ा सकते हो। 108 कोई भी वस्तु शिव को समर्पित कर सकते हो। 108 आप जौ के दाने चढ़ा सकते हैं, काली मिर्च चढ़ा सकते हो। 108 है मतलब स्कंद पुराण में लिखा है, शंकर भगवान को सावन के महीने में जब हम 108 कोई भी वस्तु समर्पित करते हैं तो शंकर उसको लाख और करोड़ों गुना करके हमें पूरे वर्ष भर शिव प्रदान करते हैं। सावन का व्रत आप करो तो पशुपति व्रत मत करना। अगर आप पशुपति व्रत कर रहे हो तो सावन का व्रत आपको मतलब पशुपति व्रत नहीं कर रहे तो आप सावन का व्रत कर सकते हो, लेकिन है ना आपको व्रत धारण एक ही करना है। कल की कथा में भी गुरुजी ने बताया है, पिछली कथा में भी गुरुजी ने ऐसा ही बताया था। और आपको बताऊं कि 108 वस्तु शिव को समर्पित करते हैं तो उसका क्या कारण है। इसका पुराण में लिखा है कि शंकर भगवान को सावन के महीने में 108 जो वस्तु हम अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो उसका फल हमें लाख करोड़ों गुना प्राप्त होता है। तो आपको इस तरह से आपको 108 कोई भी वस्तु चढ़ा सकते हैं, चावल के दाने चढ़ा सकते हैं। अगर आप डेली कोई मतलब अलग अलग वस्तु नहीं चढ़ा सकते तो आप कुछ दिन के लिए आप हरे मूंग के दाने चढ़ा दीजिए, कुछ दिन के लिए आप फूल चढ़ा दीजिए, फूल की पत्तियाँ होती है वह चढ़ा, जो आसानी से मिल जाए। जैसे कि चावल के दाने सबके घर में होते हैं, आसानी से मिल जाते, तो आप डेली भी चावल के दाने चढ़ा सकते हैं और अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार चढ़ा सकते हैं। और सावन के महीने में 2 लोटे जल का बड़ा ही महत्व होता है। 2 लोटे जल हम जब सावन के महीने में लेकर जाते हैं तो उसे कावड़ का जल कहते हैं। 2 पात्र जल सावन के महीने में बड़ी महत्वता होती हैं। एक छोटा सा, अगर आपके पास 2 लोटा नहीं है तो आप 1 लोटे के ऊपर छोटा सा पात्र, कोई भी छोटा पात्र, अगर आपको कोई भी लोटा नहीं है छोटा तो आप कटोरी भी रख कर लेके जा सकते हैं। आपको कि 2 पात्र जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इस तरह से आपको 2 पात्र आपको पूरे महीने भर आप चढ़ा सकते हैं। 2 पात्र जल आपको चढ़ाना है। पूजा की सामान की चीज़ें, जैसे आप अपने घर से निकल रहे हैं तो आपको पात्र दोनों हाथों में लेना है, फिर एक के ऊपर आप एक रख कर पात्र ले जा सकते हैं। शिवालय में जाकर आप शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं। अब एक छोटी सी प्रसंग गुरुजी ने बताया था अपने शिव महापुराण की कथा में कि भृंगी ने प्रश्न किया कि अगर गंगा और पार्वती दोनों ही आपके नज़दीक में हैं भोले बाबा, क्या गंगा आपके मस्तक पर नहीं रहेगी। शंकर भगवान कहते हैं कि सुनो भृंगी, श्रावण के महीने में साधारण से साधारण व्यक्ति भी जब 2 पात्र लेकर जल जाता है चढ़ाने के लिए तो एक पात्र का जल अपने आप गंगा जल बन जाता है और दूसरे पात्र का जल हो जाता है, गंगा जल का ही स्वरूप हो जाता है। इस तरह से आपको 2 जल पात्रता की महत्वता गुरुजी ने एक पिछले शिव महापुराण की 1-2 साल के शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने 2 पात्र की जल की महत्वता बताई थी। अब मैं आपको छोटे छोटे उपाय बता दूं, जैसे कि आपके व्यापार में तकलीफ आ रही है, अड़चन आ रही है, कहीं उन्नति देखने को नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ चल रही है, कहीं हमारे कार्य में प्रगति नहीं हो रहा है, हमारे कार्य अटक रहे हैं। यदि काम अटक रहा है, हमें मतलब हमें समझने हमें क्या करना है, तो आपको क्या करना है। बहुत ज़्यादा काम अटक रहा है तो आपको सावन के महीने में 2 पात्र एक साथ
एक साथ धार का दर्शन करते हुए आप जरूर चढ़ाइए। अगर आप 2 पात्र जल नहीं चढ़ा पाते हैं तो कोई 2 पात्र एक साथ धार के रूप में जल चढ़ा रहा है तो उसके दर्शन करने मात्र से भी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। मैं आपको कावड़ की महत्वता बताने जा रही हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कावड़ ले जाने का मतलब क्या होता है। जैसे कि गुरुजी ने पिछली कथा में बताया था कि कावड़ का क्या महत्व होता है। कावड़ जितनी दूर से हम चलकर कावड़ लेकर भगवान के शिवालय में जाते हैं, अगर आप जितने कदम चलकर जाओगे, गुरुजी कहते हैं कि आपकी कामना कैसी भी हो, भगवान भोलेनाथ आपकी कामना उतनी जल्दी पूर्ण करते हैं। यदि हमारे मन में कोई भी कामना है, जिस भाव से, जिस कामना से, जिस मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए हम भगवान की भक्ति करते हैं, कावड़ यात्रा चढ़ाते हैं, कावड़ चढ़ाते हैं। सावन के महीने में कावड़ का बहुत ही अधिक महत्व होता है। कोई कहाँ से लेकर आता है, कोई कहाँ से, बस आप भी अपने आसपास के शिवालय में कावड़ चढ़ा सकते हैं।